चलिए तो ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि बाइनरी के ऊपर 4 ऑपरेशन हैं, केवल बाइनरी पे, ऑक्टल और हेक्सा पे नहीं है। इसको कैसे जोड़ा जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है दो नंबर्स को, और कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे हैं, इनमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी संख्याओं को जोड़ना। बिल्कुल ध्यान से देखिए, आप एक बार ध्यान से समझ गए तो बहुत आसान लगेगा। आप कहोगे कि ये रूल तो लगा करके क्लास 3rd 4th का बच्चा भी कर लेगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप समझते ही रह जाओगे। फिर आपको ये चीज़ें हमेशा के लिए टफ लगने लगेंगी, दिमाग में फांस बन के बैठ जाएगी दिमाग में। ठीक है ना। पवन मौर्य, गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत हम करते हैं हम जो जानते हैं। ठीक है ना, हम छोटी क्लास में डेसिमल सिस्टम हम शुरू से पढ़ते हैं, क्लास 1 2 से लेकर के, बल्कि प्राइमरी नर्सरी से ही 1 2 3 4 सिखाया जाने लगता है। तो हम पहले देखते हैं कि एडिशन जो है वो नॉर्मल तरीके से कैसे किया जाता है, और क्या वो चीज़ें हैं जो हम छोड़ देते हैं जब हम किसी बच्चे को सम पढ़ाते हैं। 2 नंबर को जोड़ना जब किसी बच्चे को क्लास 2nd 3rd में पढ़ाया जाता है तो किन चीज़ों की बात नहीं करी जाती है, या बात बुक्स में तो लिखी होती है लेकिन वो बच्चे तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि टीचर केवल एक नॉर्मल प्रेस्क्राइब्ड मेथड बता देते हैं, और उसके वजह से जो है वो बच्चे को एडिशन तो करना आ जाता है, समझ में भी आ जाता है, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट उसके मिस हो जाते हैं। वही चीज़ आज हम यहाँ देखना चाहते हैं। मान लिया सपोज़ करिए एडिशन हमने किया, 6 और 2 का एडिशन किया। ठीक है, अब आप देखिए बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन उसको हम किस तरह से अपने कंसेप्ट उससे स्ट्रॉन्ग करेंगे। ये आपकी जो पोजीशन है, ये 10 टू द पावर 0 पोजीशन है, जिसे हिंदी में इकाई भी कहा जाता है, या इंग्लिश में 10th पोजीशन भी कहा जाता है। सॉरी 10th नहीं, यूनिट पोजीशन, क्योंकि 10 टू द पावर वैल्यू के 10 टू द पावर 0 1 होता है, इसलिए यूनिट वैल्यू है, यानी कि इकाई बोलते हैं हिंदी में। अब आप देखिए 6 और 2 ऐड करा आपने, 8 आ गया, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। ठीक है, हमारा कोई भी नंबर एक्स्ट्रा वो ऐसा नहीं हुआ कि एक डिजिट और एक डिजिट ऐड की तो 2 डिजिट आ जाए। यहाँ पे एक डिजिट और एक डिजिट ऐड करके एक ही डिजिट आ रही है। अच्छा, एक डिजिट में हुआ तो कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं ज़रा 6 में हमने 5 ऐड किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पोजीशन कौन सी है, ये अभी 10 टू द पावर 0 पोजीशन है। तो क्या होगा, 6 और 5 में जब हम ऐड करेंगे तो वास्तव में क्या आना चाहिए, 11। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगली पोजीशन जो होती है 10 टू द पावर 1 पोजीशन, यानी कि दहाई, यानी कि जिसे 10th पोजीशन भी कहते हैं, तो आप 11 में से क्या करोगे, इसको 10 + 1 लिख के आप क्या करोगे, इस 10 को नेक्स्ट पोजीशन में ले जाओगे, और नेक्स्ट पोजीशन में जाने पे ये क्या होगा, 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। स्थानीय मान 10 गुना होता है ना यहाँ पे, तो 10 बनाने के लिए आपको यहाँ पे जैसे ही लाओगे से ये 1 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 5 11 में से 1 को तो इधर छोड़ देंगे, और इन 10 को हम भेज देंगे नेक्स्ट हायर पोजीशन पे, जो कि वहाँ जा कर के केवल 1 बनेगा। ध्यान से समझिए इस बात को। अगर हम किसी, जैसे मान लिया 123 है, इसमें 3 की स्थानीय मान 10 टू द पावर 0 है, 2 का 10 टू द पावर 1 है, और 1 का 10 टू द पावर 2 है। यानी कि 1 जो यहाँ रखा है इसका मतलब 100 है, 2 जो यहाँ रखा है इसका मतलब उसका लोकल वैल्यू 10 है, और 3 जो यहाँ रखा है उसकी लोकल वैल्यू 1 है। तो अगर आप यहाँ से 1 उधर ले जाओगे उस प्लेस पे तो 10 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से अगर इधर ले जाओगे तो 10 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप उल्टा आने लगोगे तो वो 1/10 टाइम्स रह जाएगा। इधर से और आओगे तो कोई भी नंबर 1/10 टाइम्स रह जाएगा। तो इसलिए अब मैं इस चीज़ को थोड़ा सा साफ सुथरे शब्दों में लिखता हूँ। ये तो सब रही कंसेप्ट्स की बातें, अब साफ सुथरे शब्दों में यही चीज़ फिर से लिखता हूँ कि 6 5 मैंने ऐड किया तो 6 और 5 11 हुए, जिसमें से 1 तो यहाँ लिखा मैंने, और वो जो 10 थे ना एक्स्ट्रा, वो 10 जब नेक्स्ट लेवल पे पहुँचे तो उसको हम लिखते हैं कैरी 1। कैरी 1 का मतलब है एक्चुअली वो 10 है जो यहाँ से पहुँचे हैं वहाँ पे, लेकिन चूंकि वो हायर प्लेस पे पहुँचे हैं इसलिए वो 10 का 1/10 टाइम्स रह गए हैं, यानी कि केवल 1 रह गया है। मुझे बताइए कुछ समझ में आ रहा है? अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे देखिए कुछ भी नहीं है, 0 मान लीजिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं, 0 मान लीजिए, हालांकि लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप 1 0 0 ऐड कर दीजिए, 1, ये आपका आंसर आया है। तो जिस 6 और 5 को आप 11 बहुत आसानी से कर देते थे छोटी क्लास में, वो 6 और 5 11 जो है वो अब इस कंसेप्ट से आप देखिए
कि हालांकि बोलते थे 6 5 11 हासिल लगा एक, हासिल बोलते हैं इसे, हासिल, हाँ हासिल लगा। हासिल मतलब आपके पास कुछ हासिल हो गया है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया है आपके पास, वो एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ चला गया, ठीक है ना। हासिल लगा 1 भाई 1 लिखा आपने तो बचा 10, हासिल 10 क्यों नहीं लगा? एक्चुअली हासिल 10 लगा है जो कि अगले प्लेस पे पहुँच के 1 हो जा रहा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं इसको? मुझे बताइए इस कैरी के कंसेप्ट को आप समझ पा रहे हैं कि ये कैरी क्या आ रही है, कितनी आ रही है, क्यों आ रही है? एक बार और, ठीक है। देखिए जब हम 6 और 2 सिंपल एडिशन करते हैं जिनका टोटल करके सिंगल डिजिट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बात तब होती है जब हम 6 5 करके 11 आने लगता है, मतलब 2 डिजिट में जाने लगते हैं, यानी कि हम अपने बेस से भी ऊपर चले जाते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं 10 + 1, मतलब जितना बेस है वो अलग कर लो एक बार और 1 अलग कर लो, वो 1 तो हम यहाँ रख देते हैं, और जो बेस है 10 उसको नेक्स्ट हायर पोजीशन में ले जाते हैं, तो वो 10 गुना कम हो जाता है, 10 का यानी कि 1 बचता है केवल, उसे कहा जाता है कैरी 1। और अब क्या करते हैं, कैरी 1 को, यानी कि 1 है बस, वो केवल इस प्लेस पे तो 1 है, लेकिन अगर इस प्लेस पे ले जाओगे तो वो 10 था। ये केवल हायर पोजीशन पे चलने की वजह से हो रहा है, लोअर टू हायर मूव कर रहे हैं, इसलिए वैल्यू जो है उसकी 1 हो जा रही है, क्योंकि इस प्लेस की अपनी वैल्यू ही खुद 10 है। तो अगर आप कैरी 1 की एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, 1 की एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे, तो वो एक्चुअली 10 ही बनेगी जा करके। जैसे मैंने 15 लिखा तो इस 1 का वैल्यू क्या है, इस 1 की वैल्यू 10 है, इसकी 5 है, तभी तो 10 + 5 15 हो रहा है। तो कैरी का कंसेप्ट आपको ये समझ में आना चाहिए, और ये कोई हम नई बात नहीं करने जा रहे हैं कि कैरी हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये हासिल लगा 1 जो है वो कैरी ही होती है। आप जब छोटी क्लास में बोलते हो 6 5 11, 11 का आया 1 और हासिल लगा 1, तो ये जो हासिल लगा 1 बोलते हो, ये हासिल जो है उसी को कैरी कहा जाता है। और हासिल लगा 1 क्यों बोलते हैं हम? आपने कभी सोचा, एक आपने 11 में से 1 यहाँ लिख दिया, बचे 10, तो हासिल लगा 10 होना चाहिए, 1 क्यों है आपके पास? क्योंकि वो नेक्स्ट प्लेस की ही बात कर रहे हैं कि आपके नेक्स्ट प्लेस पे 1 ऐड हो गया, अदरवाइज़ वहाँ पर तो उसकी वैल्यू 10 है। तो ये जो छोटी क्लास में आपको एडिशन समझाया जाता है वो अधूरा रहता है, उस अधूरे को जब आप पूरा कर लोगे तो आप इतना प्रिपेयर हो जाओगे कि अब बाइनरी एडिशन में आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो अब हम पढ़ते हैं, ज़रा हेडिंग डालिए जो लिखना है हमें इसके अंदर। ये तो सब समझने वाली बातें थी, इससे आप अपने दिमाग में कंसेप्ट रखिए, बस लिखना कुछ नहीं है। हेडिंग डालिए बाइनरी योग के नियम, बाइनरी योग के नियम, रूल्स फॉर बाइनरी एडिशन। नियम, पहला नियम लिखिए आप, 0 में अगर 0 जोड़ें तो 0 आता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस रूल में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 0 में 0 जोड़ें, बाइनरी में भी 0 आता है, और अगर डेसिमल सिस्टम की बात करें तो डेसिमल में भी 0 आता है। दूसरा नियम देखें आप, 0 में अगर 1 जोड़ें तो 1 आता है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेसिमल में भी यही रूल चल सकता है और उसमें भी नहीं चल सकता, उसमें भी चल सकता है। तीसरा 1 + 0, ये भी 1 होता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, डेसिमल में भी यही नियम चलेगा, बाइनरी में भी यही नियम चल रहा है। चौथा 1 + 1, अब देखिए यहाँ पे समस्या स्टार्ट होती है। 1 + 1 अगर डेसिमल में होता तो ये एक्चुअली 2 होता, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास तो 2 होता नहीं है इसमें, तो 1 + 1 यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो 2 तो होगा, लेकिन वो बाइनरी का 2 होगा। बाइनरी का 2 का मतलब क्या हुआ, 1 0, ठीक है। मैं 1 0 लिखने के साथ साथ बेस 2 भी लगा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसको पढ़ेंगे क्या, देखिए सिंगल डिजिट थी ना, तो सिंगल डिजिट के हिसाब से तो 0 ही आया, हम इसको पढ़ेंगे 0 विद कैरी 1, ठीक है ना। मतलब इसको अगर ऊपर नीचे लिखें तो 1 1 ऐड किया मैंने, 1 + 1 0 हुआ, विद कैरी 1 हुआ। इसको मैं भी दोबारा से अलग से समझाता हूँ, पहले मैं इस रूल को कंप्लीट कर दूँ। इस रूल में हम लिखेंगे, या तो 1 0 लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए 0 विद कैरी 1, इक्वेशन नंबर 4। और इस चौथे रूल को मैं समझाता हूँ थोड़ा सा आपको, आप इतना कंप्लीट कर दें। देखिए ध्यान से इसको समझिएगा मैं जो बताने जा रहा हूँ, और एक बार में ही आप समझ जाओगे अगर आपने इस वीडियो को शुरू से देखा है तो।
देखिए 1 में आपने 1 जोड़ा, अभी जैसे मैं डेसिमल के जोड़ने के नियम बता रहा था आपको, 1 + 1 यहाँ पे एक्चुअली आया क्या, एक्चुअली आया 2, मान के चलिए यहाँ पे अलग से लिख दीजिए, 1 + 1 आया आपका 2, 2 यानी कि क्या हुआ 1 0, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप अगर आपको पूरा यहाँ पे नहीं लिख सकते तो आप नेक्स्ट प्लेस पे जाएंगे, तो ये प्लेस जो होता है 2 टू द पावर 0 का होता है, और ये प्लेस किसका होता है 2 टू द पावर 1 का होता है, यानी कि 2 हुआ ये और ये आपका 1 हुआ। तो अगर नेक्स्ट प्लेस पे आप जाओगे तो पूरा 2 लेके जाओगे वहाँ, जैसे वहाँ पे क्या था, अभी 6 और 5 11 जोड़ रहे थे, जब 6 और 5 11 जोड़ रहे थे तो 6 और 5 11 में से 10 अलग कर लिया था ना मैंने, क्योंकि 10 बेस होता था। यहाँ पर क्या है 2 है आया, अगर 1 + 1 2 आया तो मैं क्या करूँगा 2 को 2 + V0 लिखूँगा, पूरा 2 मुझे ले जाना है तभी जाएगा वहाँ ऊपर। तो जब मैंने 2 को अलग कर लिया तो बचा क्या 0 0 यहाँ कर लिया, और 2 जो ऊपर गया वो 1/2 टाइम्स हो जाएगा, ये जो चीज़ है वो 1/2 टाइम्स, क्योंकि बेस 2 है, जैसे वहाँ 1/10 टाइम्स हो जा रहा था, यहाँ 1/2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 1, यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इस प्लेस पे तो 1 1 0 और उस पे यहाँ पे कैरी 1 लिख दूँगा, क्योंकि वो 2 आया है वास्तव में, लेकिन 2 को 1/2 करेंगे क्योंकि वो हायर पोजीशन पे जा रहा है, इसलिए वो 1/2 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 आएगा। आप समझिए, कुछ समझ में आ रहा है क्या, 1 1 2 होना था, लेकिन 2 ले जाना पड़ेगा हमें हायर पोजीशन पे, तो जब पूरा का पूरा 2 उठा के ले गए आप, जब पूरा का पूरा 2 उठा के ले गए तो यहाँ 0 बचा, और वो 2 जो वहाँ गया वो भी क्या हुआ 1/2 टाइम्स हो गया, क्योंकि वो हायर पोजीशन पे जा रहा है, और इस वजह से वहाँ पे 1 रह गया, और वो 1 जो है अब इस 0 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, ये इस तरह से लिखा जाएगा। तो अब मैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिखता हूँ, शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1 1 ऐड किया, ठीक है ना, आप 1 0 सीधे कर लो, या फिर ऐसे करो, ये ज़्यादा बेहतर है कि 1 + 1 0 विद कैरी 1, और कैरी 1 को 0 के साथ जोड़ा तो 1 आया, ये आंसर हुआ। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट भी लिखा था 1 + 1 1 0 ये, लेकिन एक्चुअली वो हुआ कैसे, तो मैकेनिज्म हमने ये भी देखी, 0 विद कैरी 1। तो अब हम लिखते हैं बाइनरी योग के नियम हो गए, अब बाइनरी योग की विधि लिख लेते हैं। एक बार अगर आप ये कैरी लेने का मेथड समझ गए हो तो आप इसे ऑक्टल में भी कर ले जाओगे, आप इसे हेक्सा में भी कर ले जाओगे, समझ रहे हो बात को। और कैरी तभी लेनी पड़ती है जब आप नीचे वाला नंबर हमारा एक्सीड करने लगे हमारे जितने नंबर है, जैसे हेक्सा है तो 16 तक तो काम होता रहेगा, जैसे ही आपका टोटल 17 18 ऐसे होने लगेगा तो आप बस 18 हुआ टोटल, तो आप 2 वहीं छोड़ दोगे, और कैरी में कितना चला जाएगा 16 जाएगा, तो उधर जाके 1/16 यानी कि 1 रह जाएगा। कैरी 1 अगर लिया आपने तो इसका मतलब इधर आपके कितने रह जाएंगे, इधर आपके जो हैं वो 2 रह जाएंगे, और कैरी 1 उधर हो जाएगी, अगर 18 टोटल आया तो इसलिए आप एक बार ये कंसेप्ट सीख जाएं तो कोई भी टोटल कहीं भी पूछ दें आपसे इंटरव्यूज़ वगैरह में, इंटरव्यू में ज़्यादा पूछते हैं इस तरह के चकराने वाले क्वेश्चन, कि आप सोचोगे बाइनरी का तो एडिशन पढ़ रखा है हमने, ऑक्टल का तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो आप चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्सा हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे बाइनरी, चारों का एक साथ हो जाए, एक तरह से एक मेथड से होगा। तो बाइनरी की विधि में लिख लीजिए, बाइनरी संख्याओं को उसी प्रकार जोड़ा जाता है जैसे कि डेसिमल संख्याओं को जोड़ते हैं, फुल स्टॉप, अर्थात LSB से जोड़ना प्रारंभ करते हैं, और यदि कैरी आता है तो उसको अगली उच्च पोजीशन पर ले जाते हैं, मतलब LSB मतलब दाहिनी ओर से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे कैरी आती जाए तो नेक्स्ट हायर पोजीशन पे ले जाते जाएंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपके कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐड 1011 बेस 2 टू 1010 बेस 2, ये चीज़ इसमें ऐड करिए, तो यानी कि ये पहले लिखेंगे हम, सॉल्यूशन देखिए, पहले हम इसे लिखेंगे 1010, और फिर उसके नीचे ये लिख देंगे 1101, लिखना राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं जिसमें कि आपका बाइनरी पॉइंट नहीं है, अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बाइनरी पॉइंट भी हो। तो देखिए LSB यानी कि इधर से स्टार्ट करेंगे, डेसिमल में भी राइट साइड से स्टार्ट करते थे। देखिए 0 + 1 करेंगे 1 आ जाएगा, ये रूल हमने पढ़ा है, एज नॉर्मल कॉमन सेंस भी है। जब इस 1 और 1 को ऐड करेंगे
इस 1 और 1 को ऐड करोगे आप तो 1 और 1 का टोटल 0 विद कैरी 1 आ जाएगा। ठीक है ना। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर हुआ, ये आपका सम हुआ इस लाइन में, और इस लाइन में वो क्या करते हैं कैरी बना देते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कैरी को कोई मिसअंडरस्टैंड कर जाए। बहुत सारी कैरी हो जाती है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, देखने में लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं 3 संख्याओं का योग कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो 1 और 1 0 विद कैरी 1 हो गया, फिर 1 और 0 1, 1 और में 0 जोड़ा 1। अब यहाँ पर क्या हो गया 1 1 0 विद कैरी 1, और कैरी 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा। हम लिख देंगे हेंस 1011 बेस 2 प्लस 1010 बेस 2 इज इक्वल टू 10101 बेस 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए 011 110 विद कैरी 1, प्रॉब्लम इस लाइन में और इस लाइन में वही रूल लगा 110 विद कैरी 1, फिर 1 के साथ 0 0 ऐड हुआ तो 1, अगर 1 और होता ना यहाँ पे तो 110 हो जाता, फिर कैरी 1 और पहुँच जाता वहाँ, लेकिन 1 के साथ 0 0 थे तो बहुत अच्छा रहा, 1 ही आ गया। अब इस 1 1 को जोड़ा तो 0 विद कैरी 1, कैरी 1 के नीचे अब कुछ नहीं है तो वो 1 0 0 के साथ ऐड हुआ तो वो 1 आ गया। आप इसको देखिए, समझिए, बताइए मुझे अगर कोई दिक्कत है किसी को। तो इसलिए बस कैरी वाला कंसेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, देख लीजिए सब लोग, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने पूछी है, क्योंकि क्वेश्चन करते टाइम इस तरह के भी केसेस आ सकते हैं आपके पास पहले से कहीं कैरी आ रही है 1 और नीचे 1 1 लिखा हुआ है और जोड़ना है आपको। तो देखिए आप क्या करोगे 1 1 0, यहाँ 0 बचा, यहाँ तक 0 आ गए हैं और ये कैरी 1 चली गई उधर, उसके बाद 0 और 1 मिला के 1 आ जाएगा। ये 0 मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। ठीक है ना। 1 1 जैसी 0 बने आप कैरी भेज दो उधर, और यहाँ 0 बचा लो, उसके बाद 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया। अब इधर आ जाइए, कैरी 1 और 1 0 विद कैरी 1, कैरी 1 उधर बचा दीजिए, इधर 0 गया, 0 में 1 जोड़ दिया 1, अब कैरी 1 का 1 आ जाएगा। ऐसे ये 1 1 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही आपको कैरी मिलती है, आप सपोज करो यहाँ पे 3 होते, लो ये होता है, ठीक है, ये ऐसे और है, लो, और कैरी एक पहले से भी और कैरी है। अब क्या करोगे, कैरी 1 1 0 विद कैरी 1, तो कैरी 1 इधर कर दी, फिर 0 और 1 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 1 0 कैरी 1, तो लो 2 कैरी आ गई इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया, कैरी 1 1 0, तो कैरी 1 पहले चला गया, एक 0 में 1 जोड़ा 1, कोई दिक्कत नहीं, 1 में 1 जोड़ा, फिर 0 विद कैरी 1, तो कैरी 1 इधर आ गई, 0 में 1 जोड़ दिया तो 1, अब कैरी 1 और 1 0 विद कैरी 1 1 फिर आ गया, ये आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग कैसे आपको टोटल करना है। ठीक है, तो अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, और उसमें डेसिमल भी लगा हुआ है। डेसिमल क्या, बाइनरी पॉइंट भी लगा हुआ है। बार बार मैं कह तो जाता हूँ बाइनरी वो डेसिमल पॉइंट, लेकिन होता मतलब उसका बाइनरी पॉइंट से ही है। देखिए क्वेश्चन है 11.111 बेस 2 to 111 बेस 2। पॉइंट में इसमें भी कुछ लगा लीजिए, 0.10 बेस 2। ठीक है, तो देखिए 1.10 हमने ये लिख लिया, और 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट मिला के फिर इधर उधर लिख दीजिए 111, ये ऐड करना है हमें। यहाँ पे कुछ नहीं है 0 मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है 0 मान सकते हैं। देखिए कैसे होगा, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1, अब यहाँ पे आएगा, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दीजिए, 1 + 1, 1 + 1 क्या होगा 1 नहीं सॉरी 1 + 1 0 विद कैरी 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट की जगह पर रहेगा बस। अब यहाँ पे देखिए 1 1 0 यानी कि कैरी 1 इधर आ गया, 1 1 0 विद कैरी 1, और 0 + 1 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 1 0 विद कैरी 1, और फिर उसके बाद 0 में 1 जोड़ा 1 आ गया, कैरी 1 और 1 1 1 0 विद कैरी 1, और कैरी 1 का 1 ये आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसको लिखेंगे इस तरह से, आप लोग एक बार करके देख लीजिए, 111.10 बेस 2 प्लस 111.111 बेस 2 इज इक्वल टू 1011.011 बेस 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वीडियो ख़त्म होता है। चलिए तो फिर ठीक है, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।